अच्छा, ये दूसरी वाली स्लाइड निकाल दो, है ना। क्या क्या उत्तर दिया आचार्य देव ने? सम्यक दर्शन क्या है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ठीक है, अब वो फिर घबरा गया। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। ये सम्यक दर्शन कैसे होता है? तो आचार्य देव ने क्या उत्तर दे दिया? तन्निसर्गात अधिगमाद्वा। कि भैया सम्यक दर्शन कैसे होता है? कैसे होता है? निसर्गज भी होता है और अधिगमज भी होता है। वो कह रहा है भैया ठीक है, बात समझ में आ रही है, लेकिन ये तत्वार्थ है क्या? तत्व क्या है? तो आचार्य देव ने क्या उत्तर दिया? अच्छा, जो ये सोच रहे हैं कि पड़ोसी तो बोल ही रहा है, हम क्यों बोले? बोलो, वापस बोलो। हाँ, ठीक है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। ठीक है। अब ये 7 तत्व तो हैं, पर ये 7 तत्व किस रूप में ग्रहण होते हैं, अर्थात हमारे पास ये 7 तत्व किस प्रकार से उपलब्ध हैं, कहां हम उन 7 तत्वों को रख सकते हैं? तो इसका क्या उपाय बताया? नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासा। ठीक है। अब मैं इन सूत्रों की व्याख्या नहीं कर रहा क्योंकि अपना ये मुख्य विषय नहीं है, पर ये सूत्र मुझे जहां आपको ले जाना है उसमें बहुत साधक है। ठीक है, तो न्यास कर लिया। कहाँ न्यास किया? उन 7 तत्वों का कहाँ न्यास किया? नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। मतलब ये 7 तत्व यदि हमें उपलब्ध होंगे तो किन 4 रूप में उपलब्ध हो सकते हैं? किसी भी प्रकार का विवाद ना रह जाए इसलिए निक्षेप किए गए। और कौन कौन से निक्षेप किए गए? नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। ठीक है, ये सारी विषय वस्तु आपको ख्याल में है। फिर जिन तत्वों का निक्षेप किया, 7 तत्वों का निक्षेप किया, उन 7 तत्वों को जानने का उपाय क्या है? ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई थी। सुखी होना है तो क्या करना होगा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है तो क्या करना होगा? तत्वार्थ को जानना होगा। लेकिन उन तत्वों को जाने कैसे? अच्छा, तत्वार्थ का श्रद्धान करना है, श्रद्धान करने से पहले जानना पड़ेगा कि नहीं? तो उन तत्वों को कैसे जाने? तो क्या उपाय बता रहे हैं? तत्वों को जानने का उपाय क्या बता रहे हैं? बोलो सब एक साथ। प्रमाण नय अधिगमः। तत्वों को जानने का उपाय क्या है? प्रमाण और नय। ठीक है, इससे मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, आप जो भी प्रकरण पढ़ रहे हो पहले यह समझो कि वो प्रकरण की उपयोगिता क्या है। आप नए पढ़ रहे हो, पर नए का कार्य क्या है? नए क्यों पढ़ रहे हो? तो नयों के माध्यम से हमें वस्तु को जानना है। ठीक है। प्रमाण नए अधिगमः। प्रमाण और नए से क्या होता है? प्रमाण और नए से वस्तु का अधिगम होता है। अच्छा, प्रश्न है मेरा आपसे, बहुत सरल है। न्याय की परिभाषा आपको बतानी है इस सूत्र से रिलेटेड। न्याय की बहुत सी परिभाषा है, इस सूत्र से संबंधित न्याय की परिभाषा आपको बतानी है जल्दी से। हाँ बोलो भाई जल्दी से। हाँ आपसे ही बोल रहा हूं। ठीक है, क्या है परिभाषा? बोलो सब एक साथ। प्रमाण नयात्मको न्यायः। ठीक है, जैसे जब हम न्याय भी पढ़ रहे हैं तो न्याय पढ़ते समय भी हमारा उद्देश्य क्या है? न्याय पढ़ते समय भी हमारा उद्देश्य स्वमत का मंडन, परमत का खंडन नहीं है। आप लोगों ने न्याय के बारे में बहुत कोरी कोरी कल्पना कर रखी है। न्याय मतलब स्वमत का मंडन, परमत का खंडन। न्याय मतलब विद्वानों को पढ़ने की चीज है। न्याय मतलब कि भैया जब प्रयोजन भूत पढ़ लो, उसके बाद समय रह जाए तो न्याय पढ़ लेना। लेकिन ऐसा नहीं है। न्याय का उद्देश्य क्या है? बोलो, न्याय का उद्देश्य क्या है? नियते परिच्छिद्यते वस्तु तत्वम येन सा न्यायः। वस्तु तत्व की ओर ले जाना। न्याय का उद्देश्य क्या है? वस्तु तत्व की ओर ले जाना। मतलब हमें न्याय के माध्यम से क्या करना है? वस्तु तत्व की ओर जाना है। ठीक है, और न्याय कैसा है? प्रमाण नयात्मक है। कैसा है? प्रमाण और नए रूप है। तो प्रमाण और नए के माध्यम से हमें क्या करना है? प्रमाण और नए के माध्यम से हमें वस्तु तत्व की ओर जाना है। बात समझ में आ रही है? पक्का? नए अभी हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? नए चक्र अपन पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं?
हम वस्तु तत्व की ओर जा सके, वस्तु तत्व का निर्णय कर सके। ठीक है, तो 7 तत्वों को जानने का उपाय क्या है? बोलो सब एक साथ, 7 तत्वों को जानने का उपाय क्या है? प्रमाण नय अधिगमः, प्रमाण और नय के माध्यम से आप उन 7 तत्वों को जान सकते हो। ठीक है, मतलब अगर आपको 7 तत्वों को जानना है तो आपके पास 2 ही उपाय हैं, एक तो प्रमाण और दूसरा नय। ठीक है, प्रमाण मतलब क्या है? प्रमाण मतलब क्या है? जल्दी से आप लोग देखो, बोलोगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेगा, और आपका मौन है तो आपसे पहले मेरा मौन है। हाथ खड़ा करके सब एक साथ बोलोगे तो कैसे समझ में आएगा? हाँ बोलो, सबसे पीछे जल्दी से। ठीक है, बहुत कठिन है और सरल, न्याय दीपिका। हाँ बोलो, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। क्या है प्रमाण मतलब? बोलो सब एक साथ, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। ठीक है, प्रमाण किसको कह रहे हैं? सम्यक ज्ञान को प्रमाण कह रहे हैं। नए के बारे में अपन अभी चर्चा करेंगे, बाकी सामान्य नए की परिभाषा बताओ। बोलो आर्जन। कोई बात जो भी, हाँ बोलो। ठीक है, ज्ञात और अभिप्राय नया, और हाथ खड़ा करके बोलो। हाँ बोलो, सही है। वस्तु अंश ग्राही ज्ञातुर अभिप्रायो नया। ठीक है, बहुत बढ़िया। वस्तु के अंश को जो ग्रहण करे, ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं। ठीक है, बढ़िया। तो प्रमाण और नए आपको समझ में आ रहा है, अभी अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रमाण क्या है, नए क्या है, प्रमाण और नए में क्या अंतर है, पर बेसिक आपको समझ में आ रहा है। प्रमाण मतलब सम्यक ज्ञान को प्रमाण कह रहे हैं। ठीक है, प्रमाण क्या है? सम्यक ज्ञान। आप प्रति समय किसी भी पदार्थ को जान रहे हो, किससे जान रहे हो? प्रति समय आप किसी भी पदार्थ को जान रहे हो, किससे जान रहे हो? ज्ञान से। तो वो ज्ञान यदि सम्यक हो तो क्या संज्ञा पाता है? ज्ञान यदि सम्यक हो तो प्रमाण संज्ञा पाता है। ठीक है, और आपने प्रमाण से जिस वस्तु को जाना है, उस वस्तु के एक अंश में जिसकी प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? उसे नय कहते हैं। तो आपको वस्तु को जानना है तो 2 ही साधन है, एक तो प्रमाण और दूसरा नय। प्रमाण क्या करेगा? प्रमाण आपको वस्तु का ज्ञान कराएगा, सामान्य विशेषात्मक वस्तु का ज्ञान कराएगा। यदि आपने सही जाना होगा तो उसे प्रमाण कहा जाएगा। और नए क्या करेंगे? प्रमाण से आपने जिस वस्तु को ग्रहण किया है उसके विशेष में आपको नए ले जाएंगे। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ अगला निकालो। आपके पास 2 चीजें हैं, कौन कौन सी? प्रमाण और नए। दूसरे नंबर की पेज नंबर है ना भाई, ये चौथा है, मैं दूसरा बोल रहा हूं। ठीक है, देखो 2 ही साधन है आपके पास, कौन कौन से? प्रमाण और नए। प्रमाण का साम्राज्य। प्रमाण में क्या क्या है आपके पास? सबसे पहले 5, कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनहापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। ठीक है, अगर इन 5 को अपन को 2 कैटेगरी में बांटना है तो आद्य परोक्षम, प्रत्यक्षम, अन्यत। ठीक है, तो आदि के 2 परोक्ष हो गए, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान परोक्ष है। अवधि ज्ञान, मनहापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है। ठीक है, 2 परोक्ष हैं और बाकी के 3 प्रत्यक्ष हैं। परोक्ष, पर 2 अपेक्षाओं से इनमें प्रत्यक्ष का व्यवहार भी होता है। कौन सी 2 अपेक्षाएं? एक तो लोक व्यवहार चलाने के लिए हम परोक्ष को क्या कह रहे हैं? प्रत्यक्ष कह रहे हैं। उसको क्या कहा जाता है? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। देखो आप लोग द्वितीय तृतीय वर्ष में हो, इसलिए मैं एक एक चीज का बहुत विस्तार नहीं कर रहा, समझ में आ रहा है सब? पक्की बात? इतना विभाजन आपको समझ में आ गया? 5 ज्ञान 2 कैटेगरी में, कौन कौन से? परोक्ष और प्रत्यक्ष। अब वो जो परोक्ष है उसमें 2 अपेक्षाओं से प्रत्यक्ष का व्यवहार होता है। कौन कौन सी 2 अपेक्षा? मतलब है परोक्ष पर प्रत्यक्ष कहा जाता है तो कब कब? एक तो लोक व्यवहार चलाने के लिए अपन उसको क्या कह देते हैं? प्रत्यक्ष कह देते हैं, उसे कहा जाता है साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। और एक जिस समय अनुभूति के काल में उस ज्ञान को क्या कहा जाता है? अनुभव प्रत्यक्ष कहा जाता है। जैसे समझो आत्मानुभूति हुई, अभी कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, सम्यक तो प्राप्ति के लिए आत्मानुभूति कर रहा है। ठीक है, ज्ञान तो उसके पास कौन सा है? मति श्रुत ज्ञान है। जैसे समझो अभी मिथ्या दृष्टि है, ठीक है, हम आप में से कोई मिथ्या दृष्टि है,
हम आपके पास अभी कौन सा ज्ञान है? सबके पास कौन सा? आप लोग बोलते क्यों नहीं भैया? कौन सा ज्ञान है? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। आप लोग चाहोगे तो भी मैं आपको सोने नहीं दूंगा, इसलिए बोलना ही है। कौन कौन से दो ज्ञान है? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। ठीक है, अब आपको सम्यक दर्शन हुआ या फिर आत्मानुभूति हुई, तो आत्मानुभूति के काल में आपके पास कौन सा ज्ञान है? अरे बोलो, मति श्रुत ज्ञान ही है। आप मति और श्रुत ज्ञान को तो कौन सा ज्ञान कह रहे थे? परोक्ष ज्ञान कह रहे थे। और जब आत्मानुभूति हो रही है तो उस समय आप प्रत्यक्ष कह रहे हो, लेकिन वहां कैसा प्रत्यक्ष है? ज्ञान तो मति और श्रुत ज्ञान ही है, लेकिन अनुभव प्रत्यक्ष कहा जाता है। ठीक है, आनंद प्रत्यक्ष कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? तो परोक्ष है और दो अपेक्षाओं से उसमें प्रत्यक्ष का व्यवहार होता है। फिर उसमें बहुत स्थूल स्थूल भेद देखें तो कौन कौन से हैं? स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। ठीक है, अब तीन कौन कौन से? अवधि ज्ञान, मनहापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। ये कैसे हैं? प्रत्यक्ष है। कैसे प्रत्यक्ष है? पारमार्थिक प्रत्यक्ष है। ठीक है, ये आपके पास साम्राज्य है किसका? प्रमाण का। दो साधन है ना आपके पास, भूलना नहीं है। कौन कौन से? प्रमाण और नए। प्रमाण में आपके पास क्या क्या है? बात समझ में आ गई? मतलब आपको अगर वस्तु को जानना है और आप प्रमाण से जान रहे हो तो इनमें से किसी से जानोगे। ठीक है, जैसे इसको आप कैसे जान रहे हो? ये सामने रखा है, इसको कैसे जान रहे हो? किससे जान रहे हो? प्रत्यक्ष प्रमाण से जान रहे हो। अभी आप यहाँ बैठे हो, बैठे बैठे रसगुल्ले याद आ जाते हैं घर के, कौन से प्रमाण से जान रहे हो? अभी यहाँ बैठे हो, उठ के बाहर जाओगे। अच्छा, आप लोग अपनी चप्पल देख के पहनते हो, अच्छी चप्पल देख के पहनते हो? अपनी देख के पहनते हो ना। तो ये बाहर जाके चप्पल पहनोगे कौन से प्रमाण से? अरे बोलो, प्रत्यक्ष। हाँ, बहुत बढ़िया। किससे? प्रत्यभिज्ञान से। इसलिए मैंने आपको वो मजाक में प्रश्न नहीं पूछा था, वो जानबूझ के पूछा था। अपनी ही पहनोगे तो कैसे पता चलेगा ये मेरी ही है? प्रत्यभिज्ञान के आधार से। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं, आप जब भी पदार्थों को जानोगे तो किसी ना किसी प्रमाण से जानोगे कि नहीं। यहाँ पर धुआं आएगा और सीधा भागोगे, यहाँ से थोड़ा बहुत पानी भर के भागोगे, फोन लगाओगे, फायर ब्रिगेड को बुलाओगे। ये सब किसके आधार से कर रहे हो? किसके आधार से कर रहे हो? अनुमान प्रमाण के आधार से कर रहे हो। तो मैं ये बता रहा हूं, कोई भी पदार्थ को जानोगे तो किसी ना किसी प्रमाण से जानोगे। किसी भी पदार्थ को जानोगे किसी ना किसी प्रमाण से जानोगे, और वो इनमें से ही होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा क्योंकि अपना विषय नहीं है। पर आपको जब भी आप प्रमाण पढ़ रहे हो ना, आपका जो भी कोर्स है कनिष्ठ से लेके फाइनल तक, उसमें मेजर जो हिस्सा है वो प्रमाण मीमांसा का है। किसका है? प्रमाण मीमांसा का। मतलब अलग अलग मीमांसा होती है ना, तत्व मीमांसा से समय सार है, वो तत्व मीमांसा का ग्रंथ है। फिर आपका मूलाचार जी है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, रत्नकेन साहब का आचार्य जी, वो आचार मीमांसा का ग्रंथ है। ठीक है, फिर प्रवचन सार है आपका, सत्ता मीमांसा का ग्रंथ है। तो आपके कोर्स में, न्याय के कोर्स में, जिसे आप कहते हो जैन दर्शन कॉलेज में पढ़ रहे हो, उसमें ज्यादातर हिस्सा किसका है? जैसे परीक्षा मुख पढ़ रहे हो, प्रमाण मीमांसा का ग्रंथ है। न्याय दीपिका पढ़ रहे हो, प्रमाण मीमांसा का ग्रंथ है। फिर प्रमेय रत्नमाला पढ़ रहे हो, प्रमाण मीमांसा का ग्रंथ है। फिर आप्त मीमांसा पढ़ोगे तो वो सत्ता मीमांसा और प्रमाण मीमांसा का ग्रंथ है। बात समझ में आ रही है? तो मेजर हिस्सा आपका किसका है? प्रमाण मीमांसा का। अब आपको वो क्या लगता है? बहुत बोझा लगता है, समझने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि आप लोग उसको बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं देखते। आपको ये देखना है, कोई भी वस्तु है वो किसी ना किसी प्रमाण का विषय बन रही है, बस उसके आधार से आपको प्रमाणों का विभाजन करना है। कोई प्रत्यक्ष का विषय बनेगी, कोई स्मृति का विषय बनेगी, कोई प्रत्यभिज्ञान का विषय बनेगी, कोई तर्क का, कोई अनुमान का, कोई आगम का। ठीक है, या फिर ऊपर के 5। चलो बढ़े आगे। आगे दूसरा अधिगम का उपाय आपको क्या बताया? प्रमाण के अलावा नए। दूसरा क्या करना है अपन को? प्रयोजन नहीं भूलना है। किसको जानना है? 7 तत्वों को। किसको जानना है? 7 तत्वों को। कैसे जानोगे? प्रमाण से और नए से। प्रमाण की बात हो गई। दूसरा साधन क्या है? नए। नयों में आपके पास क्या क्या है? तो जैसे समझो, एक नए तो नए सामान्य, दो नए में जल्दी जल्दी बोलते जाओ, है ना। निश्चय व्यवहार, द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक,
ज्ञानात्मक वचनात्मक। 3 में शब्द अर्थ ज्ञान। 7 में नैगम आदि। 7 में 47 में द्रव्य नय पर्याय नय अस्तित्व आदि। 47 नय संख्यात में वचनात्मक। असंख्यात में विकल्पों की अपेक्षा से असंख्यात भेद बनेंगे नय के, और गुण धर्म शक्तियों की अपेक्षा से नय के कितने भेद बनेंगे? अनंत भेद बनेंगे। अब ये पूरा समझाने के लिए तो साल भर चाहिए, ये पूरा समझाने के लिए तो साल भर चाहिए। अभी अपन क्या समझने वाले हैं? अभी अपना विषय है सिर्फ ये निश्चय और व्यवहार, ठीक है। ये मैंने आपको एक बार बता दिया। प्रमाण का साम्राज्य हमने देख लिया। ये किसका साम्राज्य है? नय का साम्राज्य है। मतलब आप नयों का प्रयोग करोगे तो इनमें से ही होगा। क्या कहा? नयों का प्रयोग करोगे तो इनमें से ही होगा, इसके अलावा अन्य कोई नए नहीं है। बचेंगे भी कहां से? आपने संख्यात असंख्यात अनंत सभी तो ले लिया, कुछ छोड़ा ही नहीं, तो जो भी होगा सब इसके अंतर्गत ही होगा, ठीक है। इसमें से अपन को निश्चय व्यवहार के संबंध में चर्चा करनी है। 2 साधन है। कौन कौन से? वस्तु को जानने के 2 साधन, प्रमाण और नय। प्रमाण आपको समझ में आ गया क्या है, उसके संबंध में विस्तार से चर्चा नहीं कर रहे हैं। नय का साम्राज्य आपको समझ में आ गया। नय में भी सारे नयों के संबंध में चर्चा नहीं हो पाएगी। अपना मूल विषय क्या है? निश्चय और व्यवहार नय, ठीक है। आगे बढ़े। अब 2 अधिगम के उपाय हैं, प्रमाण और नय, लेकिन दोनों अधिगम के उपाय में कुछ अंतर है या एक ही है? तो अंतर है। क्या अंतर है? तो प्रमाण कैसा अधिगम का उपाय है? प्रमाण कैसा अधिगम का उपाय है? सकलादेशी। प्रमाण कैसा है? सकलादेशी। और नय कैसा अधिगम का उपाय है? नय है विकलादेशी। प्रमाण कैसा है? सकलादेशी। नय कैसा है? विकलादेशी। अच्छा, उसके पहले भी एक चीज और देख लो, वो जरूरी है। हाँ, इसके अगला पेज निकालो जल्दी से, ठीक है। यहां देखना, एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, पहले आप सबको संस्कृत आती है, जल्दी से ऊपर जो लिखा है उसका अर्थ करना है। कौन करेगा? बहुत सरल है, इससे सरल और कुछ नहीं लिखा जा सकता। सबसे सरल संस्कृत आपको देखनी है ना, तो सर्वार्थ सिद्धि की। आपका जो भी कोर्स है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सबसे सरल संस्कृत अगर कहीं लिखी गई है तो वो सर्वार्थ सिद्धि की। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि वहां से आपकी संस्कृत का अभ्यास अच्छे से हो सकता है। अब जल्दी से हाथ खड़ा करो, बहुत सरल है। बाकी लोग हाँ करो भाई, बढ़िया। हाँ, माइक दो जल्दी से। खड़े होके करो भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। पढ़ के अर्थ करना है, कोई बात नहीं, पढ़ दो। अच्छा, अर्थ मैं कर दूंगा, बस पढ़ो। तत्र प्रमाणम द्विविधम स्वार्थम परार्थम च तत्र। ठीक है, रुको, इतना रुको, खड़े रहो, है ना, दिक्कत तो नहीं है, पक्की बात। चलो, प्रमाणम द्विविधम। प्रमाण 2 प्रकार का है। कौन कौन सा? स्वार्थ और परार्थ, ठीक है। समझ में तो नहीं आया अभी ज्यादा, आगे बढ़ो। तत्र स्वार्थम प्रमाणम श्रुतवर्जनम। श्रुतवर्जम। तत्र स्वार्थम प्रमाणम श्रुतवर्जम, मतलब श्रुत को छोड़कर स्वार्थम प्रमाणम। प्रमाण कैसा है? स्वार्थ रूप है। पहले क्या कहा? प्रमाण 2 प्रकार का है। कौन कौन सा? स्वार्थ और परार्थ। फिर क्या कह रहे हैं? श्रुतवर्जम, श्रुत को छोड़कर प्रमाण कैसा है? स्वार्थ रूप है। इसका मतलब क्या हुआ? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनहा परे ज्ञान, केवल ज्ञान। इन 5 में से किसको छोड़ना है? श्रुत को छोड़ दो। बाकी बचे हुए 4 कैसे हैं? बाकी बचे हुए 4 स्वार्थ रूप ही हैं। अब भैया श्रुत के बारे में क्या कहोगे? तो कहाँ, पढ़ो आगे। श्रुतम पुनः स्वार्थम भवति परार्थम च। कि भैया श्रुत कैसा है? तो कह रहे हैं स्वार्थम भवति परार्थम च। श्रुत ज्ञान कैसा है? स्वार्थ भी है और परार्थ भी है। कि भैया स्वार्थ और परार्थ तो बता दो। तो कह रहे हैं ज्ञानात्मकम स्वार्थम। स्वार्थ मतलब ज्ञानात्मक, स्वार्थ मतलब ज्ञानात्मक। वचनात्मकम परार्थम, और परार्थ मतलब वचनात्मक। इसका मतलब 4 जो प्रमाण हैं वो कैसे हैं? 4 प्रमाण कैसे हैं?
स्वार्थ ही है। स्वार्थ ही है मतलब ज्ञानात्मक ही है। तो चार प्रमाण तो ज्ञानात्मक ही। इससे मैं कुछ बात बताना चाह रहा हूं, अगर आप लोग समझ रहे हो थोड़ा भी। चार प्रमाण कैसे हैं, बोलते चलो, बोलोगे नहीं तो मैं रुक जाऊंगा। चार कैसे हैं, क्रम से। चार कैसे हैं, स्वार्थ रूप हैं। स्वार्थ है मतलब ज्ञानात्मक है। बचा हुआ एक श्रुत ज्ञान, वो कैसा है, वो स्वार्थ भी है और परार्थ भी है। इसका मतलब वो ज्ञानात्मक भी है और वचनात्मक भी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ गई, पक्की बात। देखो, केवल ज्ञान, मनापरेय ज्ञान और अवधि ज्ञान, वो यहां लिखना रह गया। ये तीन कैसे हैं, स्वार्थ हैं। चार मति ज्ञान भी, चार कैसे हैं, स्वार्थ हैं। श्रुत ज्ञान स्वार्थ भी है और परार्थ भी है। ठीक है, अब सुनना, श्रुत ज्ञान के विकल्प को ही क्या कहते हैं, नय कहते हैं। श्रुत ज्ञान के विकल्प को ही क्या कहा जाता है, विकल्प मतलब भेद। श्रुत ज्ञान के भेद को ही क्या कहा जाता है, नय। तो नय भी कैसा हो गया, नय भी कैसा हो गया, स्वार्थ और परार्थ, मतलब ज्ञानात्मक और वचनात्मक। समझ में आई बात? ये अंश कहाँ का है, सर्वार्थ सिद्धि का अंश है। वहां कहा प्रमाण दो रूप है, स्वार्थ और परार्थ। चार कैसे हैं, स्वार्थ ही है मतलब ज्ञानात्मक ही है। वहां वचनात्मकता है ही नहीं, मति ज्ञान में वचनात्मकता नहीं है। ठीक है, अवधि ज्ञान, मनापरेय ज्ञान, केवल ज्ञान, वहां पर भी वचनात्मकता नहीं है, वहां सिर्फ ज्ञानात्मकता है। बचा कौन सा प्रमाण, श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान कैसा है, ज्ञानात्मक भी है और वचनात्मक भी है। नए किसके भेद है, निश्चल श्रुत ज्ञान के। तो नए भी कैसा हुआ, नए भी स्वार्थ और परार्थ रूप हुआ। इसका मतलब नए भी कैसे हैं, ज्ञानात्मक भी हैं और वचनात्मक भी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आप लोग वापस से मेरी बात पर आ जाओ। अधिगम के उपाय क्या हैं, किसके अधिगम के, तत्व के अधिगम के उपाय क्या हैं, प्रमाण और नय। तो प्रमाण और नए अधिगम के उपाय हैं, उनका साम्राज्य हमने देख लिया। अब प्रश्न ये है कि प्रमाण भी अधिगम का उपाय है, नए भी अधिगम के उपाय है, पर उन दोनों के अधिगम में क्या अंतर है। तो कहा प्रमाण कैसा है, सकलादेशी है, नए कैसा है, विकलादेशी है। ठीक है, फिर दूसरा ये कहा जाता है कि प्रमाण से जानी हुई वस्तु में ही अर्थ की प्रवृत्ति होती है। क्या कहा, प्रमाण से जानी हुई वस्तु में ही अर्थ की प्रवृत्ति होती है। दोनों अपन के पास अधिगम के उपाय हैं, प्रमाण और नय, पर वहां अंतर है। क्या अंतर है, प्रमाण से आपने जब वस्तु को जाना, उसमें नयों की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, अब मेरा यहां पर आपसे एक प्रश्न है, सुनना सब ध्यान से, जल्दी से अपना समय पूरा हो जाएगा। दो चीजें हैं, कौन कौन सी दो चीजें हैं, पीछे भी आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है। दो चीजें हैं, प्रमाण से जानी हुई वस्तु में ही नयों की प्रवृत्ति होती है। सुनना सब ध्यान से, मतलब आप किसी वस्तु को प्रमाण से जानोगे, उसमें फिर नयों की प्रवृत्ति होगी। और फिर क्या कहा जाता है, नयों के माध्यम से आपको प्रमाणभूत वस्तु को जानना है। अब यहां ऐसा नहीं लग रहा टोपी पहना दी, आप खुद बताओ, पहले क्या कहा, पहले क्या कहा, प्रमाण से जानी हुई वस्तु में नयों की प्रवृत्ति होती है। और फिर क्या कह रहे, नयों के माध्यम से वस्तु अंश अंश में जानते हुए, संयम भाई, हमें पूर्ण वस्तु को जानना है। तो फिर भले आदमी ये बताओ कि फिर पहले जो प्रमाण से ग्रहण किया उसमें क्या किया। प्रश्न समझ में आ रहा है? देखो मैं और प्रश्न अच्छे से समझा देता हूं। प्रश्न ये है, ये कहा जाता है कि वस्तु कैसी है, अनंत धर्मात्मक है। तो उस अनंत धर्मात्मक वस्तु को हम जान सकें, ऐसी हमारे ज्ञान में सामर्थ्य नहीं। जैसे इसको आप जान रहे हो, ठीक है, मति और शुद्ध ज्ञान से जान रहे हो, इसको आप जान रहे हो मति शुद्ध ज्ञान से जान रहे हो। ठीक है, प्रमाण मति शुद्ध ज्ञान है ना। अब प्रश्न ये है, वो ये कह रहे हैं कि जब आप वस्तु को जान रहे हो तो आपका ज्ञान कैसा है, आपका ज्ञान स्थूल ग्राही है, आपका ज्ञान सूक्ष्म ग्राही नहीं है। मतलब अनंत धर्मात्मक वस्तु को आप अपने ज्ञान से पकड़ नहीं पा रहे हो। तो हम क्या करते हैं, नयों के माध्यम से, नयों की उपयोगिता क्या, यही है, नयों के माध्यम से उस वस्तु को अंश अंश में जानते हुए परिपूर्ण वस्तु का ज्ञान करते हैं। तो ये बात समझ में भी आ रही है, बिल्कुल सही बात है।
कि भैया हम जब वस्तु को जान रहे हैं तो वो वस्तु को हम अच्छे से नहीं जान पा रहे हैं, है ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, नयों के माध्यम से उस वस्तु को ग्रहण करते हुए परिपूर्ण वस्तु को ग्रहण करते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई? सब राजी हो इस बात से? तो राजी है। फिर उनने लेकिन क्या कह दिया कि वो नयों से जब आप जान रहे हो ना, नयों से जब जान रहे हो तो नयों से जानने से पहले क्या कर रहे हो, प्रमाण से ग्रहण कर रहे हो। अभी तो कह रहे थे कि वो वस्तु को आप प्रमाण के माध्यम से पकड़ नहीं पा रहे हो, इसलिए नयों के माध्यम से अंश अंश में जान जान के प्रमाणभूत वस्तु को जानना है। और फिर दूसरी तरफ क्या कह दिया, दूसरी तरफ क्या कह दिया कि प्रमाण से जब वस्तु को जानोगे फिर उसमें नयों की प्रवृत्ति होगी। प्रश्न सबको समझ में आ गया? हाथ खड़ा करो किस किस को नहीं आया। सबको आ गया? हाथ खड़ा कर तो रहे थे आप लोग, 2-4 लोग। सबको आ गया? पक्की बात? कौन बता सकता है? बस भैया अब आप जेई, हाँ प्रश्न ही बताना, उत्तर नहीं। उत्तर तो मैं बता रहा हूं, फिर मैं क्या को खड़ा हूं। प्रश्न ही बता दो आप तो वही बहुत है। तो भैया बीच वाले मौन है आप लोगों का, मैं भी बैठ जाता हूं। हाथ सबको बताना ही है, बोलो जल्दी बोलो भाई। जगन अंतर मुहूर्त में खड़े हो जाओ, बोलो। हाँ कि भैया आप ही इतना लंबा प्रश्न कर रहे थे, प्रश्न तो इतना ही सही था, बहुत बढ़िया। और बताओ, और अच्छे से उस द्वंद्व को स्पष्ट करो जल्दी से। हाँ बोलो निश्चल। प्रमाण के अब सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि नयों से वस्तु के अंश को जान जान के फिर प्रमाण से जानो, और उसके बाद कहते हैं कि प्रमाण से जानो ही वस्तु ही नए से बाद में नए की उसमें प्रवृत्ति होती है। तो ये उत्तर पता है? मतलब ऐसा उत्तर ये भी हो सकता है, पहले जो प्रमाण से जाना जा रहा है वो बिल्कुल विशेष रहित प्रमाण से द्रव्य, ऐसा फिर नयों से जानकर फिर जब हम द्रव्य बोलते हैं तो दोनों की प्रतीति में, दोनों में अंतर है। बढ़िया, बैठो बैठो। देखो ये प्रश्न हमेशा उठता है और हमेशा आप लोग निष्कर्ष तक पहुंचे बिना ही जल्दी से छल करके भाग लेते हो। वो आसपास के जल्दी से 2-3 उदाहरण दे दोगे और जल्दी से भाग लोगे। दादा ने बहुत अच्छा स्पष्टीकरण किया, 2 उदाहरण दिए। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, दोनों उदाहरणों के हिंट कर देता हूं। एक उदाहरण तो कौन सा दिया, कैमरामैन वाले का। वो उदाहरण आपको ख्याल में, बहुत बढ़िया उदाहरण है, दादा का लेखन इतना अद्भुत है। दोनों उदाहरण बहुत गजब के हैं। पहला उदाहरण क्या है कि भैया जैसे अपन लोग हॉल में बैठे हैं, सब बहुत शांति से कक्षा सुन रहे हैं, कैमरामैन आया, उसने क्या किया, फोटो ले ली। तो सब जानने में आए कि नहीं? बोलो, कैमरामैन ने जब आपकी तस्वीर खींची तो सब जानने में आए कि नहीं? हाँ या ना? जो सोच रहे हैं पड़ोसी बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे भैया? हाँ या ना? ठीक है, कैमरामैन ने फोटो खींची, उसमें आप सब जानने में आ गए। अब वास्तव में बताओ, सच में सब जानने में आए कि नहीं आए? तो कह रहे हैं सब जानने में आ तो गए, पर अभी कैसे जानने में आ गए? स्थूल रूप से जानने में आए। सब जानने में आए, पर कैसे जानने में आए? स्थूल रूप से जानने में। अगर ये कहें जानने में नहीं आए, अगर ये कहें जानने में नहीं आए, या ये कहें कि संशय विपर्य अनध्यवसाय सहित जानने में आए, इसका मतलब तो क्या होगा? इसका मतलब तो प्रमाण ही नहीं हुआ, इसका मतलब तो सम्यक ज्ञान ही नहीं हुआ। तो क्या कहना पड़ेगा, सब जानने में आए कि नहीं? बोलो हाँ या ना, कि सब जानने में आ गए। ठीक है, सब जानने में आ गए, लेकिन विशेषों सहित सब जानने में नहीं आए। तो क्या करते हैं, थोड़े थोड़े अंश की तस्वीर लेते हुए, क्यों? थोड़े थोड़े अंश के माध्यम से अच्छे से जान सके। ठीक है, तो थोड़े थोड़े अंश की तस्वीर ले लेते हैं। फिर अंत में क्या करते हैं, अंत में क्या करते हैं, वापस से पूरी एक तस्वीर ले लेते हैं। अब सुनना ध्यान से, पहले अपन ने जब एक साथ पूरी तस्वीर ली, उस समय सब जानने में आए थे कि नहीं? कि सब जानने में आए थे। फिर अपन ने क्या किया, एक एक अंश के माध्यम से उसकी तस्वीर ली। क्यों? क्योंकि हमने जब पहले जाना था तब हम अच्छे से नहीं जान पाए थे। जाना तो था, ज्ञान भी सम्यक था, पर विशेषों सहित नहीं जान पाए थे। इसलिए हमने क्या किया, हमने एक एक अंश को अच्छे से जाना। अब एक एक अंश को अच्छे से जानने के बाद फिर क्या किया,
वापस से पूरे हॉल की तस्वीर ले ली। होता ये है, अच्छा अब आपको प्रश्न उठ रहा होगा, भैया ये तो आपने उदाहरण तो घटा दिया, वहां दादा से उस समय प्रश्न पूछना रह गया है, पर प्रश्न ये उठ रहा है कि दादा ने क्या किया, हॉल में सब बैठे थे, ठीक है, और एक साथ, भाई सब सोचना, सब लोग, आप लोग सब सोचना, प्रश्न क्या है, ये तो दादा ने क्या किया, सब लोगों पर घटा दिया, मतलब हॉल पर उदाहरण घटा दिया, पर अगर अपन को एक वस्तु पे ये घटाना हो तो कैसे घटित होगा, क्यों, क्योंकि अपना हर समय ज्ञान समूहात्मक हो रहा है, क्या समूहात्मक तो हो नहीं रहा, अपनी जो ज्ञान पर है कभी इसको जान रही है, कभी इसको जान रही है, कभी सबको एक साथ जान लेती है, समझ में आ रही है बात। तो एक एक पे कैसे घटित होगा, तो एक एक पर भी घटित हो जाएगा। कैसे होता यह है, जैसे समझो अपन ने इसको जाना, ठीक है, आपने इसको जाना, तो सबसे पहले आपने जब मति शुद्ध ज्ञान से इसको जाना, तो आपने इसको जाना कि नहीं जाना, कि जान लिया, जान लिया, खड़े हो, जल्दी से खड़े हो, अरे जल्दी, इतना टाइम लगा रहे आप लोग, खड़े, ये इसका वर्णन करो, ये कब आया था, कौन इसको लेके आया था, अरे बोलो, झूठी बात कर रहे हैं आप लोग। अभी क्या बोल रहे थे, मैंने पूछा आपने इसको जान लिया, तो आपने क्या कहा था, जान लिया, तो फिर बताओ ये कब आया था, कौन लेके आया था, कितने रुपए में आया था, इसकी क्या विशेषताएं, लो फिर कैसा जाना, बैठ जाओ, बैठो, जल्दी बैठो, खड़े हो, जल्दी से खड़े हो। ये पंखा को जान लिया कि नहीं, सही बोलना, पंखे को जाना कि नहीं, हाँ या ना, जल्दी बोलो, टाइम हो गया अपना, जान लिया, पक्की बात, बताओ ये पंखा कब आया था, किससे बना है, कितने धातु लगे हैं, कुछ बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं। अच्छा, अब उसने जब बोला कि पंखे को जाना, तो जाना कि नहीं जाना, बोलो जाना कि नहीं जाना, जब बोला इसको जाना तो जाना कि नहीं जाना, जब पूरे हॉल की फोटो खींची तब खींची कि नहीं खींची, वो ज्ञान प्रमाण है, प्रमाण के माध्यम से आपने उसको ग्रहण कर लिया, लेकिन आपने जब ग्रहण किया, आपके ज्ञान में वो सामर्थ्य नहीं है कि आप उस वस्तु को परिपूर्ण ग्रहण कर सको। केवल ज्ञानी से पूछोगे एक एक का उत्तर दे देंगे, अवधि ज्ञानी से जितना वो जान रहा है, जैसे समझो इतने मात्र को जाना, तो एक एक प्रश्न का आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। समझ में आ रही है बात, इसलिए वहां पर नयों की प्रवृत्ति नहीं हुई, समझना, केवल ज्ञानी से पूछोगे सारे उत्तर दे देंगे, समझ में आ रही है बात, अवधि ज्ञानी सब कुछ बता देंगे, पर आप नहीं बता पा रहे हो, तो आपने जाना कि नहीं जाना, कि जाना तो प्रमाण से ग्रहण किया, लेकिन फिर नयों के माध्यम से आपको एक एक अंश का ज्ञान करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि आपने जब प्रमाण से ग्रहण किया था तब आप स्थूल रूप से ग्रहण कर पाए थे, वो ज्ञान सम्यक था, इसलिए उसको क्या संज्ञा मिल गई, इसलिए उसको प्रमाण संज्ञा तो मिल गई, लेकिन आपका ज्ञान कैसा था, स्थूल था। अब आप नयों के माध्यम से क्या करते हो, नयों के माध्यम से एक एक अंश का अच्छे से ज्ञान करते हो, और फिर वापस से पुनः उस वस्तु को जानते हो। ये बात कितने लोगों को समझ में आई, पक्की बात। देखो ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, जब हम ये कहते हैं कि प्रमाण के माध्यम से हम, एक सेकंड बस, जब अपन ये कहते हैं कि प्रमाण के माध्यम से हमने जिस वस्तु को ग्रहण किया, हम क्या कहते हैं, देखो आप निकालो, अगली स्लाइड निकालो, देखो आलाप पद्धति में कह रहे हैं प्रमाणेन वस्तु संग्रहितार्थ एक अंशा नया, राजवार्तिक में कह रहे हैं, अच्छा ये मैंने व्यवस्थित लिखा है, मतलब ग्रंथ में देखकर फिर लिखा है, तो आप वहां से जाके अच्छे से प्रकरण को देख सकते हो, ठीक है। राजवार्तिक में क्या कह रहे हैं, प्रमाण प्रकाशितेषु अर्थेषु नए प्रवत्ते, अच्छा यहाँ गलत लिख दिया, वो रकार आएगी वरना तो अलग अर्थ निकल जाएगा, नए प्रवत्ते व्यवहार हेतुत्वात् अवर्यः, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, प्रमाण से प्रकाशित अर्थ में ही नयों की प्रवृत्ति होती है। तो प्रश्न उठता है ना, प्रश्न क्यों उठ रहा है, या तो प्रमाण से जान लिया तो फिर नयों की आवश्यकता क्या पड़ रही है, प्रश्न क्या उठ रहा है, प्रमाण से जान ही लिया तो फिर नयों की आवश्यकता क्यों पड़ रही, क्योंकि आप तो पहले क्या कह रहे थे कि आप पूरी वस्तु को जान नहीं पा रहे हो, इसलिए नयों के माध्यम से ग्रहण कर रहे हैं। तो प्रमाण से जान ही लिया तो फिर नयों की तो कोई आवश्यकता रहेगी नहीं, इसलिए मैंने आपको वो सारी चीजें बताई
कि प्रमाण से जानते तो हैं लेकिन स्थूल जान पाते हैं, तो नयों के माध्यम से एक एक अंश का ज्ञान करते हैं। ठीक है, स्पष्ट हो रही है बात। हाथी वाला उदाहरण भी बहुत अच्छा है, वो भी आप लोग एक बार कल पढ़ के आना, मैं आपसे पूछूंगा। हाथी वाला समझ गए? अभय कुमार से कहा हाथी का तोल नहीं करोगे तो मृत्युदंड मिलेगा, तो पूरा प्रसंग ख्याल में है कि नहीं? सैनिक को क्रोध आया और फिर अभय कुमार की परीक्षा के लिए क्या किया? हाथी को तोल करना। मैं अभी पूरा उदाहरण नहीं बता रहा, आप लोग कल पढ़ के आना, याद नहीं हो तो आपस में पूछ के आ जाना। समय अपना हो गया है अभी समय, ठीक। एक मिनट, एक प्रश्न है, पूछो, जल्दी से पूछो। यदि अपने को पूरे स्मारक का निरीक्षण करने बोला है और फिर उसमें हम हॉल को देख रहे हैं सामान्य वाला, तो फिर वो नय हुआ कि प्रमाण हुआ, जिसको अभी हम प्रमाण कह रहे थे? हाँ नहीं, वो प्रमाण ही है। देखो हॉल जो बोला ना, वो एक उदाहरण है। अपन तो वस्तु को कैसे जान रहे हैं? इसको जाना, इसको जाना, इसको जाना, इसको जाना। हॉल पर तो घटित हो ही गया, अपन को तो एक एक वस्तु पर भी घटित करना है। ठीक है, दूसरी बात अपेक्षा से, मतलब अपेक्षा से प्रमाण और नय की प्रवृत्ति होगी। कल अपन और विस्तार कर लेंगे, आप लोग निश्चिंत रहो। अभी तो मैंने आपको सोचने का अवसर दे दिया है। जो भी आपके प्रश्न हैं कल आप लोग शुरुआत में पूछ लेना, सारे प्रश्न मुझे एक साथ भेज देना, उन सबका समाधान मैं आपको करूंगा। पर आप लोग इतना ध्यान रखो, ईमानदारी से आपको पढ़ना है। विषय वस्तु आपको समझ में आ रही है? अधिगम का उपाय क्या है? बोलो सब एक साथ। प्रमाण और नय, दो ही आपके पास अधिगम के उपाय हैं। प्रमाण का साम्राज्य भी आपको बताया, नय का साम्राज्य भी आपको बताया। प्रमाण भी अधिगम का उपाय है, नय भी अधिगम के उपाय हैं, तो दोनों के अधिगम में क्या अंतर है, ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। और दूसरा, प्रमाण से ग्रहण की हुई वस्तु में ही नयों की प्रवृत्ति होती है, इसका क्या अर्थ है ये आपको समझ में आना चाहिए। अपना मूल विषय तो क्या है? निश्चय, व्यवहार, प्रयोग विधि। लेकिन उसके पहले नए तो पता होना चाहिए, इसलिए आज और कल 2 दिन अपन नयों की चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद 4 दिन अपन निश्चय, व्यवहार, नए के प्रयोग करके घटित करेंगे। थ्योरी तो आपको पता ही है, अपन आगम के अंश निकाल के उन पर घटित करेंगे तो आपको आनंद भी आएगा, लेकिन थोड़ी मेहनत आपको करनी है। चलो ठीक है।